नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैनिक समसामयिकी मतलब डेली करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक। इससे पहले मैं आपका डिस्क्रिप्टिव वे में एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो जिसको डिस्क्रिप्टिव में देखना है वो उसे देख सकता है, और जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं वो इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। अगर जल्दी अगर आपको लगता है कि आपके पेपर के लिए केवल क्वेश्चन और आंसर ही आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेशन को देख सकते हैं, बहुत छोटा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव जाना है, थोड़ा सा उसके बारे में समझना है, तो इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जो डिस्क्रिप्टिव थी, तो उसे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें लगभग आपको 20 से 21 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सुरक्षित करने और किस वर्ष तक पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया है। इंग्लिश में बोलूँ तो यूएन हैज मेड अ सेल फॉर द कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू सिक्योर द ग्लोबल नेट जीरो एमिशन एंड द फुलफिल इट्स गोल ऑफ द लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2050 का टारगेट है कि 2050 तक हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ये आपका कॉप था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसका COP21 हुआ था आपका पेरिस में, तो उसी के थ्रू आपका पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था, जिसमें हमने ये किया था कि हम 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को क्या कर देंगे, बढ़ने से रोक देंगे, ठीक है ना, प्री इंडस्ट्रियल एरा से। तो उसके लिए जो आपका टारगेट रखा हुआ है कार्बन न्यूट्रल का, वो कितना है आपका 2050 है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन क्या कर दें, एब्जॉर्ब कर लें। ये किसी भी वजह से हम कर सकते हैं, किसी भी कारण से कर सकते हैं। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह आ जाती है, या फिर फैक्ट्रीज को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जो कार्बन एमिट करती हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, तो इससे भी क्या कर सकते हैं, हम कार्बन को उत्सर्जित करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, मई 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नॉन अलाइड मूवमेंट देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में आभासी रूप से भाग लिया। लेकिन में से कौन सा नाम का हिस्सा है? तो लिखा हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन अ मीटिंग विद द मिनिस्टर्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द नाम नॉन अलाइड मूवमेंट कंट्रीज इन द May 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द नाम। तो ये सारी कंट्रीज आपका क्या नाम का पार्ट है, नॉन अलाइड मूवमेंट का पार्ट है। नॉन अलाइड मूवमेंट की बात करूं तो ये आपका क्या था कि 120 डेवलपिंग जो नेशंस थे उनके द्वारा आपका क्या था, स्टेट दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद द अगेंस्ट और एनी मेजर। विद और अगेंस्ट ये क्या था कि लगभग आपके 120 देश साथ आए थे, जो ना ही आपका कम्युनिस्ट जो आपका उस समय देखने को मिलता था USSR की तरफ थे, ना ही अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते थे। वो बिल्कुल आपका कैसा होना चाहते थे, नॉन अलाइंड होना चाहते थे। तो 120 कंट्रीज इसमें क्या हुई थी, आपने पार्टिसिपेट की थी। और ये कोऑर्डिनेटिंग जो पॉइंट था ये आपका न्यूयॉर्क था। अच्छा, बात करेंगे तो कहाँ पर हुआ था, तो यूगोस्लाविया जो आज का आपका कौन सा है, सर्बिया है, तो वहाँ पर ये देखने को मिला था 1 सितंबर 1961 को। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये आप याद रखें। तो 1961 एक आपने याद रखना है बंडंग कॉन्फ्रेंस, ये जरूर याद रखना है ये वाला पॉइंट। बंडंग कॉन्फ्रेंस है आपकी 1955 की, तो उसमें ये लिया गया था फैसला कि नॉन अलाइड मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। बेलग्रेड सर्बिया जो आपका यूगोस्लाविया उस समय कहा जाता था, उसके फाउंडिंग मेंबर आपके कौन थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। घाना के प्रेसिडेंट थे आपके क्वामे नखरुम या ना एन ख्रुम। और आपके फिर थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे सुकर्नो। इजिप्शियन जो आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्देल नासिर। और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रॉस टीटो। तो ये सारे कौन थे आपके, इसके फाउंडिंग फादर्स रहे हैं। वहीं बात करेंगे कि ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो ये आपका स्लोगन लेके आए, तो ये कब लेके आया था, तो आपका फर्स्ट अपेयर हुआ था ये 5th कॉन्फ्रेंस इन 1976 में। तो ये आप याद रखना। अच्छा, अभी नाम की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई थी, आपकी बाकू में हुई थी। अच्छा, बात करें कुछ आपके नाम के क्या है सदस्य, जैसे इंडिया हो गया, ये फाउंडिंग मेंबर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बेल्जियम, कॉन्गो, ब्रिटिश गुयाना, म्यांमार, सर्बिया एंड द मॉन्टेनिग्रो, थाईलैंड, इस्वातिनी और जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी के शोधकर्ताओं के अलगाव सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने अलगांव में NSP1 सी टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया है। अध्ययन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, रिसर्चर एट द IIT मंडी इन हिमाचल प्रदेश हैव रिवील्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द NSP1 सी टर्मिनल रीजन इन द आइसोलेशन। द स्टडी वॉज लेड बाई होम। तो ये है आपके कौन, रजनीश गिरी। तो इनका नाम याद रखना। IIT मंडी का आपका हिमाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, मई 2021 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इन मई 2021 कुलदीप सिंह हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज। अब ये आंसर लिख दिया गया तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अलग आ गया है, तो कुलदीप सिंह बने आपके कौन? कुलदीप सिंह बने आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आपके हेड बने, तो एडिशनल चार्ज मिला है। वैसे ये किससे रिलेटेड है? सीआरपीएफ से रिलेटेड है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है? तो यह है आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली की संवैधानिक अदालत ने किसको देश का नया अंतरिम नेता नियुक्त या नामित किया? तो माली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज नेम्ड हुम एज द कंट्रीज न्यू इंटरिम लीडर इन द मे 2021। तो इनका नाम है असीमी गोइटा। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में निम्न में से किस भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा कमीशन किया गया था? तो लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी शिप्स वाज कमीशन्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल इन द मे 2021। तो इसका नाम है आपका आईसीजीएस सजग। आईसीजीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज। इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपकी फॉर्म्ड हुई थी वो 1977 में फॉर्म्ड हुई थी, और एक्ट जो था जिसके थ्रू वो निकल के आई थी वो था आपका 1978 का एक्ट, और 1977 में बन के आपका बन गया था। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की है। युवा का पूर्ण नाम क्या है? तो लिखा द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन अभी कौन है? आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च द युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर द मेंटोरिंग द यंग ऑथर। व्हाट डज द युवा स्टैंड फॉर? तो इसका जो आपका एब्रिविएशन है वो यंग अपकमिंग एंड द वर्सटाइल ऑथर। तो जो आपका इंडिया एट 75 है ना, कि जैसे इंडिया को कितना हो जाएगा स्वतंत्रता लिए हुए 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे युवाओं को ये 30 साल से कम होने चाहिए, 30 साल से कम होने चाहिए। और जो राइटिंग्स होनी चाहिए वो किन पे होनी चाहिए? तो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह पे होनी चाहिए, या जो इंडिया का कल्चर है उस पे होना चाहिए, इंडियन कल्चर से रिलेटेड, या जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने? तो ये थे आपके आर्थर मोयर, ये सबसे उम्रदराज बने। लगभग जो इनकी उम्र थी वो लगभग 75 के आसपास थी। और आप जानते हैं कि 8,848 माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है, और तिब्बत में से चोमुलंगमा बोला जाता है, चोमुलंगमा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ये जो आपकी त्यांग यिंग हंग है, ये सबसे जल्दी मतलब जब 26 घंटे के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, ये रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम बोल सकते हैं कम समय में चढ़ने वाली एवरेस्ट पे महिला बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मई 2021 में श्रीलंका को $200 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है? तो द सेंट्रल बैंक ऑफ द विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द $200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू श्रीलंका इन द May 2021। तो ये आपका कौन? बांग्लादेश दिया। अब ये मुद्रा स्वैप सुविधा क्या होती है भाई? ये आपका करेंसी स्वैप फैसिलिटी क्या होती है कि बांग्लादेश ने इसे डॉलर में दिए, तो अगर श्रीलंका चाहे तो वो क्या कर सकता है, जैसे श्रीलंका की जो करेंसी आपकी वो कौन सी है? श्रीलंका की करेंसी की अगर बात करें तो श्रीलंका में करेंसी चलती है आपकी रुपया। तो वो क्या कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, आपका लोन को क्या कर सकता है, लोन और इंटरेस्ट क्या कर सकता है, पे कर सकता है। बांग्लादेश की बात करें, वहां पर टका चलता है, कैपिटल है ढाका। यहाँ की कैपिटल, श्रीलंका कैपिटल आपकी श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे। और वहाँ पर जो शासन चल रहा है, राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री कौन है? तो वहाँ आपके महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे, जो दोनों भाई हैं। और बांग्लादेश की आपकी कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कई उपायों को मंजूरी दी है, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितने लाख की राशि शामिल होगी? तो ये 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन May 2021 पीएम मोदी अप्रूव द स्लीव ऑफ द मेजर द अंडर द पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम इंक्लूडिंग द फ्री एजुकेशन एंड द एन अमाउंट ऑफ द हाउ मेनी रुपीज ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द 23। तो ये 10 लाख है। नेक्स्ट चलते, केंद्र ने परिवार में एकल कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए वैसे किसके तहत बीमा मुआवजा योजनाओं को बढ़ाया या उदार बनाया?
तो ये आपका कौन सा, दोनों है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी आता है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी आता है, और दूसरा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी आता है। तो आंसर बन जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, सुचारू करने और बढ़ावा देने के लिए नो परमिशन नो टेक ऑफ अनुरूप NPNT अनुरूप ड्रोन संचालन के लिए कितने अतिरिक्त ग्रीन जोन साइटों को मंजूरी दी? तो पहले ये 66 थे, पहले कितने थे? 66 थे, अभी कितने हो गए? 166। नेक्स्ट चलते, किस राज्य में कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों खोने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भाई गुजरात ने। नेक्स्ट चलते हैं, मई 2021 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 5117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? तो ये दिया आपका मध्य प्रदेश को दिया है। हमारा जो टैप वाटर, अब जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करेंगे, जल शक्ति मंत्रालय, तो इसके मिनिस्टर हैं आपके कौन? गजेंद्र सिंह, ये याद कर लीजिए। और टैप वाटर मिशन जो भारत का है कि हर घर जल, तो ये टारगेट है 2024 का। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लागू की है? तो ये असम है। असम की कैपिटल अगर बोलेंगे तो दिसपुर है। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने आपके हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, बीजेपी से हैं ये, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को कितने रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता देगी? तो 4000 है। और जो लड़कियां हैं, जो लड़की की अगर शादी होती है तो लड़की की शादी के लिए कितना खर्चा उठाएगी? 1,01,000 रुपये, 1,01,000 रुपये खर्चा उठाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन जून 2021 में नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? तो ये आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं इफ्को, ये हिंदी में बोलते हैं भारतीय किसान उर्वरक सहकार, ठीक है ना, सहकारी। तो ये किसकी जगह आएगा? आपका नॉर्मल यूरिया की जगह आएगा, ताकि भारत की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, क्योंकि भारत इंपोर्ट करता है, ठीक है ना, मंगवाता है यूरिया को। और ये जो नैनो यूरिया होगा ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और लगभग आपका मान के चलो कि 500 ml की जो आपकी बोतल होगी वो लगभग बराबर होगी आपके 50 kg के बैग के बराबर यूरिया के। नेक्स्ट चलते हैं, टेनिस में 30 मई 2021 को किसने सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मॉल्सन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है? तो वहीं के आपके नागरिक है जिनका नाम है नोवाक जोकोविक। ये आपके वर्ल्ड नंबर 1 है टेनिस में अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई को गोवा ने अपना, क्योंकि 1987 को इसको 25वां राज्य का दर्जा मिला था, भारत का 25th स्टेट बना था ये आपने याद रखना है। ये पहले पोर्तुगीज़ कॉलोनी था, पोर्तुगीज़ मतलब पहले ये पुर्तगाल की कॉलोनी था। 1961 में इसे आज़ाद करवा दिया गया था पुर्तगाल से। लास्ट न्यूज़ है, निम्न में से किसने पुर्तगाल के पोर्तो में एस्टाडियो डो डैग्रो में ऑल इंग्लिश फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर अपनी पहली जीत के 9 साल बाद चैंपियंस लीग जीती? तो ये आपका चेल्सी है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, होप कि आपको पसंद आया हो। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा, और यूट्यूब में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसका लिंक मैं फेसबुक पे भी आपका शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।